नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का फ्रंट डिफेंस क्लासेस में। आपको जानकारी है कि हमारी जो ज्योग्राफी वाली चल रही है, लास्ट क्लास में मैंने आपको भारत का नाम बता दिए हैं, भारत का विस्तार, भारत का तीनों दो क्लासेस में आपकी सबसे कवर कर। देखिए, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है भारत में कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। बड़े इंटरेस्टिंग बात एक बार ये रही कि एक बार जब मैं क्लास ले रहा था तो एक बच्चे ने एक सवाल पूछा कि सर, कर्क रेखा को कर्क रेखा क्यों कहते हैं? ना, कर्क रेखा को कर्क रेखा कहने के पीछे वजह यह है कि सूर्य का कर्क राशि में होना, कर्क राशि में। तो एक बार आप कर्क रेखा वाली स्थिति को देखिए। देखिए, कर्क रेखा पर सवाल अब वैसे नहीं बनते जैसा बच्चे एकदम रट के चले जाते हैं। वो एक अलग टेंडेंसी से सवाल अब बनते। कर्क रेखा, सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि कर्क रेखा है क्या और किस रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। अभी इतने ही भारत की हम लोगों को जरूरत है तो हम इतना ही भारत बना रहे हैं। देखिए, कर्क रेखा यह उत्तरी गोलार्ध में कहां पर मौजूद है? उत्तरी गोलार्ध में। यह उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री से हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं कि ये कर्क रेखा भारत को लगभग लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। यहां पर एक बात जो बहुत ध्यान रखने की है, पहला, भारत को दो भागों में बांटना। एक है भारत को उत्तरी और दक्षिणी भारत में। उत्तरी और दक्षिणी भारत का विभाजन सांस्कृतिक आधार पर है, जिसको विंध्य पर्वत बांट। और जो मध्य से गुजरने का मतलब है लगभग दो बराबर भागों में ये कर्क रेखा बांटती है। क्या बांटती है? कर्क रेखा। ठीक है, पर जरा भी इसको, तो कर्क रेखा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। यह भारत को यह भारत को लगभग दो भागों में बांट, यह भारत को लगभग दो भागों में बांटती, दो भागों में बांटती। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। हाँ, आपको जानकारी अभी मैं आपको बताऊंगा डायग्राम से बनाकर भी कि यह 8 राज्यों से होकर गुजर, यह भारत में 8 राज्यों होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर यह रेखा जो है गुजरती है। कौन सी? कर्क रेखा। कैसे 8 राज्य? कौन से 8 राज्य? एक बार आप ध्यान से देखिए। एक तो उत्तरी गोलार्ध में है 23.5 डिग्री, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, भारत को लगभग दो भागों में बांटती है। और यह भारत के 8 राज्यों से ये रेखा जो है होकर गुजरती है। देखिए साहब, एक बार आप कर्क रेखा बना लीजिए ताकि एकदम समझने में आसानी रहेगी। ये कर्क रेखा कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा पर जो सबसे पहले पड़ने वाला राज्य है, उस राज्य का नाम है गुजरात। राज्य नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। थोड़ा सा देखिए प्लीज।
ये जो राज्य है, सबसे पहला राज्य जिसका नाम गुजरात है, कहाँ से गुजरती है? सबसे पहला राज्य गुजरात। मैं जैसे जैसे लिख रहा हूं राज्य आपको वैसे वैसे लिखने हैं। दूसरा राज्य है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। फिर है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। उसके बाद झारखंड, झारखंड। पश्चिम बंगाल। फिर है त्रिपुरा। और फिर है मिजोरम। कौन सा शहर है? मिजोरम। प्यारे दोस्तों, एक बहुत बढ़िया सवाल ये बनता है कि ये जितने भी स्टेट, तो देख रहे हो आप 8 स्टेट पढ़ते हैं। कितने स्टेट? 8 स्टेट। इन 8 स्टेट्स की जो कैपिटल है कर्क रेखा के ऊपर है या कर्क रेखा के नीचे हैं? बहुत बढ़िया सवाल इसमें से बनता है। गुजरात की राजधानी है जिसका नाम है गांधीनगर। क्या नाम है साहब? गांधीनगर कर्क रेखा से नीचे। ये है आपकी राजधानी जिसका नाम गांधीनगर है। क्या नाम है साहब? गांधीनगर। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जो कर्क रेखा से ऊपर है और सबसे दूर कैपिटल यही। कौन सी है? जयपुर। मध्य प्रदेश की राजधानी एकदम कर्क रेखा के पास है जिसका नाम है भोपाल। क्या नाम है? भोपाल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। कौन सी है? रायपुर भी कर्क रेखा से नीचे है। झारखंड की राजधानी एकदम क्लोज है इसके, जिसका नाम है रांची। क्या नाम है? रांची। पश्चिम बंगाल की राजधानी भी कर्क रेखा से नीचे है जिसका नाम है कलकत्ता। क्या नाम है साहब? कलकत्ता। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। अगरतला कर्क रेखा से कुछ ऊपर है। और मिजोरम की राजधानी आइजोल भी कर्क रेखा से कुछ ऊपर। ठीक है, ये वो राज्य हैं जो कर्क रेखा पर पड़ते हैं और कर्क रेखा पर आने वाली ये राजधानियां। इसके बारे में फैक्ट क्या है आप जरा, जितने भी राज्य कर्क रेखा पर पड़ते हैं, ठीक है, उनमें सबसे ज्यादा दूरी कर्क रेखा की मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा लंबा, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा लंबाई कहां है? मध्य प्रदेश। राजस्थान में सबसे कम लंबाई, सबसे कम लंबाई कहां है? राजस्थान में है, और मात्र 47 किलोमीटर। कितनी है? 47 किलोमीटर। देखिए, भोपाल और रांची दोनों कर्क रेखा के एकदम नजदीक, दोनों ही कर्क रेखा के एकदम नजदीक हैं। डिग्री में कोई अंतर नहीं है, 23 डिग्री पर ही है। जितना अंतर है वो मिनट में है। कितने है? मिनट में। जैसे रांची की लोकेशन अगर मैं देखूं तो रांची की लोकेशन है 23 डिग्री 34 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, और वहीं भोपाल की लोकेशन है 23 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। तो ज्यादा अंतर नहीं है, जितना अंतर है वो किसमें रखा? देखिए 23 डिग्री, तो 23 डिग्री 23.5 पे तो सारी कर्क रेखा है, तो 23 डिग्री 25 मिनट पर भोपाल है और 23 डिग्री 34 मिनट पर रांची है। तो रांची ज्यादा क्लोज है। वैसे तो कर्क रेखा इन दोनों ही उससे होकर गुजरती है। इसका थोड़ा सा आप जरूर इसको नोट कीजिए, इन पॉइंट्स को, ये पॉइंट्स नोट करने के हैं। कर्क रेखा पर मौजूद, कर्क रेखा पर मौजूद, कर्क रेखा पर मौजूद जो राज्य हैं उनके बारे में पहली बात क्या है? कर्क रेखा पर मौजूद राज्यों के बारे में पहली बात यह है कि मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा गुजर, मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा, मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा गुजरती है। कर्क रेखा पर मौजूद राज्यों में से दूसरी बात यह है कि राजस्थान से सबसे कम गुजरती, राजस्थान से सबसे कम। एक बार पेपर में पूछा भी गया था कि राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है, टोटल लंबाई कितनी? तो राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 47 किलोमीटर। कितनी है? कुल लंबाई इसकी 47 किलोमीटर।
कुल लंबाई 43 किलोमीटर है और 2 जिले हैं, एक का नाम है बांसवाड़ा, क्या नाम है, बांसवाड़ा, और एक का नाम है डूंगर। बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ये 2 जिले ऐसे हैं जो कर्क रेखा पर एकदम हैं, किसके, राजस्थान के। वहीं इन राज्यों में सबसे पास राजधानी, पड़ने वाले राज्यों में सबसे पास राजधानी, अभी मैंने आपको बताया था कि खास अंतर नहीं है, केवल मिनट्स में अंतर है, सबसे पास राजधानी, सबसे पास राजधानी झारखंड की है और ये है रांची। ये मैंने जो लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स आपको लिखे हैं, ये थोड़ा सा आप याद रखिए। झारखंड की राजधानी है रांची, 23 डिग्री 34 मिनट नॉर्थ। वहीं पर मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, जो कितनी है, 23 डिग्री 25 मिनट। नहीं आई बात समझ में? तो ये झारखंड और मध्य प्रदेश की ये लोकेशन, इनको याद रखिए। और पढ़ने वाली जितने भी स्टेट्स हैं उनमें सबसे दूर राजधानी, सबसे दूर राजधानी किसकी है, जयपुर, राजस्थान। प्यारे दोस्तों, मैं एक सवाल यहां पर आपसे पूछना चाहूंगा, जरूर याद रखिएगा कि भाई आपसे ये पूछ ले कि चलो आप तो बता रहे हो कैपिटल्स के बारे में, भाई जितनी भी कैपिटल्स इस पे हैं ये सारी कैपिटल्स तो आपने बता दी, लेकिन सर ये कैपिटल्स हैं उन स्टेट्स की जो स्टेट्स कर्क रेखा में पड़ रहे हैं, लेकिन सर कोई जगह ऐसी भी तो हो सकती है जो किसी स्टेट की कैपिटल ना हो और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे नजदीक हो। बिल्कुल सही सवाल है आपका। इस केस में सबसे नजदीक शहर माना जाएगा, सबसे नजदीक शहर, सबसे नजदीक शहर, सबसे नजदीक शहर जो है वो उदयपुर है, त्रिपुरा का, याद रखिएगा। सबसे नजदीक शहर उदयपुर, कहां का शहर है, त्रिपुरा। एक बार में जो फैक्ट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में मैंने आपको लिखवाए हैं, एक बार मैं इनको आपको रिवाइज करा। पहला, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लंबाई है, राजस्थान में सबसे कम है, सबसे पास राजधानी झारखंड की रांची है, मध्य प्रदेश की दूसरे पर भोपाल, सबसे दूर राजधानी जयपुर है जो राजस्थान की, और सबसे नजदीक शहर जो है वो उदयपुर है। और मैंने आपको बता दिया कि कौन सा राज्य की राजधानी कर्क रेखा से ऊपर या नीचे पड़ती है, कोऑर्डिनेट्स मैंने आती है और कोऑर्डिनेट्स में बहुत मिनटों में अंतर है, कोई खास अंतर नहीं है, इस बात को याद रखिए, ठीक है। तो ये हुई कर्क रेखा। मैंने आपको फिर देशांतरी विस्तार में आपको पढ़ा चुका हूं, तो उसी केस में एक बार हम अपनी टाइम लाइन देख, क्या देख रहे हैं, टाइम लाइन डालिए, भारत की मानक समय रेखा। पहले कुछ बेसिक्स पे बात कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे भारत की मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा समझिए। सबसे पहले आप जानते हैं कि सूर्य पूर्व से निकलता, भाई अर्थ ऐसे घूम रही है, इस तरीके से अर्थ कैसे घूम रही है, ऐसे। तो अर्थ का जो रोटेशन है, देखिए, दैट इज द रोटेशन ऑफ अर्थ। ये क्या है, तो लिख दीजिए कि सर ये रोटेशन ऑफ अर्थ है, इसको तो हम समझ गए, ये रोटेशन ऑफ अर्थ है, रोटेशन ऑफ अर्थ। इसके कंपैरिजन में सूर्य किस तरफ से निकलता है, सर सूर्य निकलता है इस तरफ से, सूर्य इस तरफ से निकलता है, इस तरह से। ये है सनराइज, क्या है साहब,
ये इस तरफ से सनराइज है। देखो, आपको बस इसी बात को ध्यान रखते हुए आपको पहले अर्थ बना लेना है। ये रहा अर्थ। अर्थ से जो बीच में से लाइन निकलती है जिसे इंटरनेशनल टाइम लाइन कहते हैं, आल्सो नोन एज ग्रीनविच रेखा। कौन सी रेखा? ग्रीनविच रेखा, दैट इज इंटरनेशनल टाइम लाइन। कौन सी है? ये रही इंटरनेशनल टाइम लाइन। देशांतर होते हैं ना नॉर्थ से साउथ, ये इंटरनेशनल टाइम लाइन है। और चूंकि इंटरनेशनल टाइम लाइन है तो बेटा इसी को 0 डिग्री मान लेते हैं। क्या मानते हैं इसी को? इसको मान लिया जाता है 0 डिग्री। 0 डिग्री, इसे 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे 0 डिग्री देशांतर। ये 0 डिग्री देशांतर, ये लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, या ग्रीनविच रेखा भी इसे कहते हैं। कौन सी रेखा? इसी को ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ग्रीनविच लाइन। कौन सी लाइन? ग्रीनविच लाइन इसे कहा। आगे समझिए। अब चूंकि अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है तो ऑब्वियस बात है कि सूर्य पहले इस तरफ को निकलेगा। ध्यान समझिए, अर्थ ऐसे घूम रही है तो सूर्य पहले किस तरफ चमकेगा? इस तरफ। यानी कि इधर, इधर के मुकाबले जल्दी दिन निकलेगा। तो इधर का टाइम क्या होगा? इधर का टाइम ज्यादा होता है हमेशा। इस तरफ को टाइम प्लस होता है समय, इस तरफ को क्या होता है? प्लस। और इस तरफ को समय हमेशा माइनस, है ना? इस तरफ को समय क्या रहेगा? हमेशा माइनस रहेगा। हमेशा याद रखो, क्योंकि भैया ध्यान से देखने से पता चलता है कि सूर्य जो है वो इस तरफ को चमकेगा पहले। तो लंदन यहां है तो भाई भारत इस तरफ है तो पहले भारत में चमकेगा ना सूर्य। उसके बाद जब अर्थ घूम के सूर्य के सामने पहुंचेगी तब लंदन भी सूर्य के सामने पहुंच जाएगा। तब सूर्य जब इसी हिसाब से लंदन में दिन बाद में निकलेगा, पृथ्वी पे दिन पहले निकल जाएगा। ये बात क्लियर? पृथ्वी पर कह रहा हूं, सॉरी, हमारे भारत में दिन पहले निकल जाएगा। देखो, ये सब 24 घंटे में हो जाता है। यानी कि हम ये जानते हैं, हम जानते हैं हम जानते हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। पूरा रोटेशन हो जाता है 360 डिग्री का। कितने घंटे में? 24 घंटे। तो एक घंटे में पृथ्वी कितना घूमेगी? 360 डिग्री बटे में 24, 15 डिग्री। कितना घूम जाएगी? 15 डिग्री घूम। यानी कि एक घंटा, या मैं इसे 60 मिनट भी कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? 60 मिनट। कितना? 60 मिनट। यानी कि 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 60 मिनट लगे। 15 डिग्री देशांतर, भैया देशांतर ही तो है। अब ऐसे जब अर्थ घूमती रहेगी तो ऐसे एक एक देशांतर सूर्य के सामने आता रहेगा और अर्थ घूमती रहेगी। ऐसे ही यहां पे भारत है, फिर लंदन सामने आ जाएगा, तो देशांतर पार करेगी, लॉन्गिट्यूड्स पार करता है सूर्य। तो इट मीन्स, अर्थात 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 15 डिग्री घूमने में अर्थ को, या मैं ये कह सकता हूं 15 डिग्री देशांतर घूमने में अर्थ को 60 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है? 60 मिनट का समय लगता है। वहीं आप अब 1 डिग्री घूमने में, यानी कि एक देशांतर घूमने में अर्थ को कितना समय लगेगा? 60 डिग्री बटे में 15 इज इक्वल्स टू 4 मिनट। डिग्री नहीं, कितना समय लगेगा? 4 मिनट। और आप सभी इस बात को जानते हैं कि सर ये एक देशांतर को पार करने में लगा समय 4 मिनट है, क्योंकि सर सूर्य के सामने तो देशांतर आ रहे हैं ना, तो ऐसे घूम रहा तो इस तरीके से एक एक देशांतर सामने आता चला जाएगा। यानी कि सूर्य को सूर्य को एक देशांतर पार करने में
4 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 4 मिनट लगते हैं। बेटा जिसको ये बात ना समझ में आई हो, पहले तो वो एक बार वीडियो को रोके, दोबारा समझे। फिर भी नहीं समझ में आई हो तो नीचे मुझे कमेंट लिख कर छोड़, सर ये वाली बात हमारी समझ में। तो एक लॉन्गिट्यूड को पार करने में 4 मिनट का समय लगा। और अर्थ के रोटेशन से और सूर्य के निकलने से एक बात स्पष्ट है कि सूर्य पहले कहाँ चमकेगा? सर सूर्य पहले चमकेगा भारत में, उसके बाद लंदन में चमकेगा, क्योंकि अर्थ उस तरफ से सूर्य आ रहा है, लंदन की तरफ। वो बात अलग है कि लंदन से डिसाइड हो रहा है टाइम, लेकिन लंदन में सर पहले नहीं चमकता। ठीक है साहब, देखिए अब एक बहुत बड़ा मेजर इशू आता है जब आप भारत की ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर में लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन को देखते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि यहां से जो लॉन्गिट्यूड गुजरता है वो ये रहा। यहां से जो लॉन्गिट्यूड गुजरता है वो अरुणाचल प्रदेश के जिले अंजाव में किबुथु ये रहा। थोड़ा सा इसको ये रहा। ठीक है, ये कितना है सर? आपको जानकारी है, मैंने आपको बताया था कि ये 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, और ये है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। बच्चों आपको जानकारी है कि जब सब सूर्य निकलेगा तो सूर्य इस तरफ से निकलेगा, ऐसे ही निकलेगा ना, इस तरफ से ये निकला। तो इस तरफ से जब चलेगा तो 97 से पहले 96 पे आएगा, 96 से 95 आएगा, 95 94 93 92 91, ऐसे होते होते वो 68 पर आएगा। किस पर आएगा? 68 पर। अब चूंकि 68 पर आएगा तो सर 97 से लगभग लगभग 68 तक पहुंचने में, क्योंकि अर्थ ऐसे घूम रही है, सूर्य ऐसे आ रहा है, तो सर लगभग लगभग 30 डिग्री का अंतर है। कितने का अंतर है? 30 डिग्री का। इस बात को लिख सकते हो आप। भारत के पूर्व और पश्चिम के बीच, भारत के पूर्व और पश्चिम के बीच, पूर्व और पश्चिम के बीच लगभग लगभग में काउंट करेंगे, राउंड फिगर ले लेते हैं, लगभग 30 डिग्री का अंतर है। कितना अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है। भाई इधर ये 7 है सर, ये 97 है तो उसको 98 मान लो, इधर 68 हो गया, तो लगभग 30 का अंतर, 30 डिग्री का अंतर। किसका अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है। और अभी मैंने आपको बताया कि जब इस तरफ से इस तरफ को चलेगा सूर्य, तो 97 से 96 पर आएगा 4 मिनट में, 96 से 95 पर आएगा 4 मिनट, क्योंकि एक लॉन्गिट्यूड को पार करने में लगा समय 4 मिनट। दैट इज कुल अंतर 30 गुणा 4 इज इक्वल्स टू 120 मिनट का समय का अंतर है। समय अंतर है किसमें? गुजरात और अरुणाचल प्रदेश। अंतर है किसमें? गुजरात और अरुणाचल प्रदेश। इसमें है साहब ये अंतर, गुजरात और अरुणाचल। तो सर ये तो मामला बड़ा खराब है। ना तो घड़ियां अब अरुणाचल प्रदेश के हिसाब से सेट हो सकती, गुजरात के हिसाब से। गुजरात के हिसाब से सेट करोगे अरुणाचल प्रदेश वाले कच्चा खा जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश के हिसाब सेट करोगे तो गुजरात वाले कच्चा खा जाएंगे। इसका एक ही समाधान था कि भारत के बीच में से कोई लाइन खींच, कहां से खींच ले? भारत के बीच में से एक लाइन खींच। वो लाइन खींची 82.5। 2 घंटे के इस अंतर को समाप्त करने के लिए, 2 घंटे के इस अंतराल, इस अंतराल को समाप्त करने के लिए भारत के मध्य से एक नई टाइमलाइन खींची।
भारत के मध्य से मानक समय रेखा को ड्रॉ किया कि भैया हम अपनी घड़ियां यहां से सेट, मानक समय रेखा जहां से पूरे भारत की घड़ियां सेट होती, समय रेखा खींची गई और ये समय रेखा है दैट इज 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। कौन सी है? 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। देखिए साहब, 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ये ठीक है। कौन सा है? 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? सबसे पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश के केस में यहां से दो सवाल जो बनते हैं, एक तो ये यूपी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से कहां से शुरू होती है? मिर्जापुर से प्रारंभ और इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती। मिर्जापुर से क्या होती है? प्रारंभ और इलाहाबाद के मिर्जापुर से होकर गुजरती। कहां से? इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। याद रखना कि पूछेगा आपसे कि भैया कहां से गुजरती है, बता देना कि इलाहाबाद के नैनी से, और पूछे कि कहां से शुरू होती है तो ये बता देना कि मिर्जापुर से प्रारंभ होती है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती। इलाहाबाद के कहां से गुजरती है? नैनी से गुजरती। छत्तीसगढ़ में एक जगह। अच्छा एक बात और समझो भाई, आपको यह भी तो समझे कि सर इस तरफ से कर्क रेखा भी तो आ रही है। बिल्कुल सही बात है, कर्क रेखा इंटरसेक्ट करती है छत्तीसगढ़ में आकर। यह है कर्क रेखा। कौन सी है? कर्क रेखा। ये कर्क रेखा है। ये कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर में, कहां पर? बैकुंठपुर में आकर। कौन सी जगह है? छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको इंटरसेक्ट कर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको इंटरसेक्ट करती। अब एक बात और समझिए बहुत ध्यान से कि सर हम तो ग्रीनविच के ईस्ट की तरफ है ना, हम तो ईस्ट की तरफ हैं। किसके? सर ग्रीनविच के। और सर 82.5 से एक बात साफ हो गई है कि हम ग्रीनविच के 82.5 इस तरफ है हमारी टाइमलाइन। तो 82.5 गुणा 4 इज इक्वल्स टू 330 मिनट। कितनी है? यानी कि क्योंकि इस तरफ समय प्लस रहता है तो हम ग्रीनविच लाइन से, जियोमेट्रियन टाइम से, GMT से 5.5 घंटे आगे हैं। कितने आगे हैं? 5.5 घंटे हम आगे हैं। इस बात को ध्यान रखिए। अच्छा एक बात और यहां समझने की है जो आपको याद रखनी है कि भैया जो आपने घड़ियों में देखा होगा उसमें प्लस 5.5 लिखा रहता है, तो वो हम GMT से आगे। ठीक है, ये टॉपिक यहां पे पूरा हो गया। अब नया टॉपिक शुरू होगा, भारत और उसकी सीमा रेखा और उनके विवादित मुद्दे और वर्तमान की स्थिति। आप जो भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं, जिन भी बच्चों तक ये क्लास पहुंचती है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्लास को शेयर किया करें। ठीक है, और इस चैनल को थोड़ा सा प्रमोट करें क्योंकि बहुत कुछ सोचा हुआ है मैंने आपके बारे में। आपके मैं चाहता हूं कि आपकी CDS CPF है ना, डिफेंस के एग्जाम का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको इस चैनल में प्रोवाइड करूं ताकि आपको इधर भागने पड़े। धन्यवाद, जय हिंद।